डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। तो भाई बैठ जा नीचे। छापो छापो जितना छापो। क्या बात है नंबर। थैंक यू। तुम्हारे में सारी है, पागल है, डेट निकाल देना। इसमें सारी है। सिलसिला सवरने का ये शुरू हुआ तो कहा है ये शीशे में खूबसूरत हो, काजल जो तेरा पकड़े रहो ना। अखियों में यूं आंखें में ही समंदर गहरा सा हो सुकून, नजारों को यूं तुझको देखने में मिल रहा है, रंग सारे जहां का सादगी में खिल रहा है, सादगी खूबसूरत खूबसूरत सादगी है, सादगी खूबसूरत खूबसूरत सादगी है, सादगी खूबसूरत खूबसूरत सादगी, सादगी खूबसूरत खूबसूरत सादगी है। अरे सेंटर वहाँ का बवंडर आते हैं यार, तुम आते हो तो। या सेंटर प्लीज। सर सामने देखिए। द लुक सेंटर इधर। राइट में आपके राइट में राइट साइड लेफ्ट साइड। दादा थोड़ा पहचान के मारो ना फोटो ऊपर। अभी इधर लेफ्ट साइड राइट साइड सॉरी। मोना जी लेफ्ट साइड। मोना जी यहाँ पर आइए। मैं क्यों बना रहे हो? अंदर कर देगा भैया अपने को। मोना गाना है और बहुत अच्छे दोनों लग रहे गाने के अंदर। थोड़ा सा अगर गाने के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरह का गाना है, जब ऑडियंस सुनेगी तो उनको कैसा फील आएगा गाना सुनने के बाद। ये गाना इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्ट रोमांटिक ट्रैक विच इज़ बेस्ड ऑन कि कोई एक लड़का किसी लड़की की सादगी को देखता है और उस पर फ़िदा हो जाता है, तो उसके बारे में कुछ लिख रहा होता है कि एक सिंपल सी लड़की है, कुछ ज़्यादा नहीं करती है, बट उसके बाद भी इतनी खूबसूरत लगती है, उसकी मासूमियत, उसकी खूबसूरती, उसकी सादगी वाली स्माइल्स में। फिर लॉट ऑफ स्टोरी गोज अहेड इन द वीडियो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम शी हैज़ बीन ऑन द कैमरा, सो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप एक बार देखें एंड आपको बहुत पसंद आएगा। मोनालिसा इतनी वायरल हुई थी महाकुंभ में, क्या इन्हीं को ध्यान में रख के ये गाना आपने लिखा है या फिर कोई और था ध्यान? मुझे लगता है कि मे बी वो डेस्टिन्ड कि मैं इनके साथ कभी काम करने वाला हूँगा, शायद इसलिए मैंने 6-7 महीने पहले गाना लिख लिया था एंड मुझे भी नहीं पता था कि मैं इनके साथ इस गाने में काम करने वाला हूँ। सो फॉर्चुनेटली जब वो ऐसा सहयोग बना तो वी केम इन कॉन्टैक्ट, और जब इनको ये पसंद आया तो वी गो अहेड विद दिस। मोनालिसा, आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? जी बहुत ही अच्छा। मैंने जब पहली बार सर ने मेरे को गाना सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि सर ने मेरे लिए बनाया। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। उत्कर्ष, क्या ऑन सेट भी आपको सर ही बोलती थी मोनालिसा? ऑन सेट भी सही बोलती थी, और जब भी ये शूट में इनको लगता था कि हाँ मैं परेशान हो रही हूँ तो मुझे ऐसे करके अपनी आंखों से देखा करती थी। मोनालिसा फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन थे गाने को लेकर? जी बहुत सारे, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहले सर ने उन्हीं को दिखाया था। मोनालिसा, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि सॉन्ग काफ़ी स्टेप डांस था और फेस एक्सप्रेशन था, तो आपको मुश्किलात हुई गाने के सफ़र में? जी मैं पहली बार एक तो कैमरे के सामने गई तो अचानक से ही घबरा गई थी कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन जब मैं खड़ी हुई तो मैंने अपने आप को हिम्मत दी कि मेरे को करना पड़ेगा। फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उत्कर्ष, आप कुछ बताना चाहें, कितने हेल्पफुल आप रहे मोनालिसा? मैं इनसे बोला करता था, मोनालिसा हमें जल्दी करना है, टाइम भी हो रहा है, जल्दी करना है, तो फिर खुद देख के मुस्कुरा के कर दिया करती थी। शुरू में मुझे लगा, पहले 2-3 टेक्स में ऐसा लगा कि हाँ अब करना पड़ेगा, बट बाद में कंफर्टेबल हो गई थी। मोनालिसा, आपने अपनी तरफ से क्या क्या तैयारियां की? सर कह रही थी तो आपने उसको सर पे बिठाया था या वो आपके सर पे? नहीं, यही मेरे सर पे बैठी हुई है। मोनालिसा, आपने कहा कि शूट के समय जब कैमरा फेस कर रहे थे तो आपको डर लग रहा था, एक बार आपने कहा भी कहा, लेकिन जब शूट कंप्लीट होने के बाद में पूरा सॉन्ग रेडी हुआ, जब आपने इसको जैसे बड़े स्क्रीन पे देखा, तब आपको क्या लगा? वो डर ठीक था या ये बनने के बाद में क्या रिएक्शन था पूरा गाना? जी मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि सही में मुझे जब अपने आप पे ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं लगा कि वो डर, मतलब जो आप डर रहे तो डरना नहीं चाहिए था। डरना नहीं चाहिए।
डर के आगे जीते। डर के आगे जीते, राइट। मोना को लॉन्च करने के लिए आपने एक लव जॉनर ही क्यों डिसाइड किया, लाइक अ सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग? वाई? मेरे पास एक्चुअली उस टाइम पे 2 गाने रेडी थे जो मैंने कंपोज करके रखे हुए थे। एंड जब मैंने सोचा कि मेरे पास ये टाइटल पहले से था सादगी, ऐसा नहीं था कि वो इनके वायरल होने के बाद मैंने लिखा था। मैंने सोचा कि यार ये कुछ और जॉनर पे शायद ये इन पे इतना अच्छे से नहीं बैठेगा अभी, जो सादगी इनके ऊपर इतने अच्छे से बैठ जाएगा। तो और इनफैक्ट जब हम शूट पे थे, लाइक एट द लास्ट मोमेंट मुझे याद है जब हम लोग गा रहे थे तो लाइक शी हैड टीयर्स इन हर आइज। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस जब मैंने देखा इनको तो मुझे लगा कि अभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। उत्कर्ष, जो जैसे आपने कहा कि 2 टाइटल तो थे आपके पास रेडी, लेकिन आपने इसको अनवील करने में थोड़ा टाइम लगाया, सस्पेंस था, तो क्यों ऐसा? वो सस्पेंस इसलिए था कि इनकी इतनी फेक आईडीज़ हैं कि आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि इनकी कौन सी आईडी रियल है कौन सी नहीं थी। तो जब मैंने सोचा कि अगर मैं अभी टाइटल कर दूंगा तो तब से अभी तक ऑलरेडी बहुत सारे आ चुके हैं, तो इनके टाइटल के नाम से इतने सारे लोग बना के कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल सकते थे। तो मैंने कहा इसको अभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो ये वायरल बहुत ही ज़्यादा है। आपको मोना को अप्रोच करने में, उनके घर तक जाके उनसे बात करने में टाइम लग गया, सो हाउ डिड यू कन्विंस योर फैमिली की म्यूजिक वीडियो करना है? आपने पहले उनको ही सुनाया था एज मोना सर, तो आपने फैमिली को हम लोग बैठे हुए थे गाड़ी में जब गाना सुन रहे थे, तो उस टाइम गाने का स्क्रैच था, तो बट उनको कॉन्फिडेंट था कि हाँ टाइटल से समझ आ रहा है कि गाने में इट्स लाइक वेरी डिसेंट सॉन्ग एंड वी हैव केप्ट द वीडियो आल्सो वेरी डिसेंट। तो उनकी फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी प्योर इनोसेंट एंड डिसेंट पीपल। तो जब उनको लगा कि हाँ यार ये गाना भी डिसेंट है, हमारी लड़की इसमें कंफर्टेबल भी रहेगी, तो शायद उन्होंने कहा कि हाँ यार वी कैन गो अहेड विद दिस। उत्कर्ष, obviously she is a viral girl, but at the same time नए लोगों को लॉन्च करना कितना रिस्क होता है, कितना चैलेंजिंग लगता है, बिकॉज़ ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी वो भी एक होता है। सो मुझे लगता है इट्स नॉट चैलेंजिंग, हर एक की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती है। सी आई एम नॉट सेइंग कि इस अपॉर्चुनिटी का रीज़न मैं हूँ, लाइक इनके ऊपर तो महाकाल की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, तो दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन, इनके ऊपर सारी ब्लेसिंग उन्हीं की है। तो मुझे लगता है लाइफ में अगर कोई बढ़ना चाहता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी खुद ही अपने आप चल के आती है। तो नए लोगों के साथ चैलेंज तो मैं नहीं कहूँगा, ये ज़रूर होता है कि कैमरे के टाइम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो शूट टाइमिंग्स को लेके, टेक्स्ट को लेके एक चैलेंज बनता है। बाकी ऐसा मुझे तो आई वॉज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट ऑन हर पर्सनैलिटी, इनकी सारी फैमिली को लेके। मोनालिसा के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेके क्या टिप्स हैं? आई थिंक बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। लाइक शी हैज़ बीन अप्रोच फ्रॉम फिल्म्स फ्रॉम द साउथ सेक्शन ऑल्सो, एंड कुछ अभी शायद ये करने भी वाली हैं जो इनका शूट भी शुरू होने वाला है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स विल कम अप। धीरे धीरे सीखेंगी स्टेप बाय स्टेप। शी लर्न एक्टिंग ऑल्सो, इनकी क्लासेस भी चालू हैं, तो बहुत कुछ सीख रही हैं अभी। और कोई गाने के लिए कोलैबोरेट करने वाले आप मोनालिसा? अगर ये बोलेंगी तो अब आगे देखते हैं, प्लान करते हैं। मोनालिसा, जो फिल्म जो बता रहे उत्कर्ष, क्या उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है जो सनोज मिश्रा जी की है? जी हाँ सर। तो और कब से स्टार्ट होने वाली है, अगर उस बारे में कुछ बताएं? जी सर बताया गया, अभी बीच में मिलने के लिए आए थे उज्जैन में, महाकाल के दर्शन भी करवाए, फिर काल भैरव के, फिर वो बता के गए कि आप साइकिल चलाना सीख जाओ फिर शूटिंग शुरू करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, मतलब नया रूप देखने मिलेगा उस फिल्म। शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? मोनालिसा, आपको मैं कहूँगा कि पहली बार अपने कैमरे को फेस किया, ये पहला एक्टिंग डेब्यू है कह सकते हैं। तो ओवरऑल किस तरह का माहौल था और उत्कर्ष भाई ने कितना आपको हेल्प किया? जी सर ने बहुत सारा हेल्प किया और बहुत ही अच्छा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब कैमरे के सामने गई, मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना आज पूरा हो गया। तो मुझे वायरल होने के पहले से आप चाहती थी कि आप स्क्रीन पे, जैसा आपने कहा आपका सपना? जी हाँ, बहुत सारी लड़की हैं हमारे में जो पढ़े लिखे नहीं है। मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ बनती हूँ तो उनके लिए स्कूल बनवाऊँगी। तो आपको लगता है वो आपको देख के इंस्पायर हुई? जी, वो बहुत कहते हैं मुझे, कभी भी मैं बात करती हूँ तो बहुत कहते हैं कि आप आगे बढ़ो। बहुत दुआएं भी भगवान से मांगती है कि मोनालिसा आप एक बार आगे बढ़ जाओ, आप अगर आगे बढ़ते हो तो हमारा भी कुछ होगा। एज वी हैव सीन इन द म्यूजिक वीडियो, आपके आउटफिट्स बहुत ज़्यादा हैवी है और आपका एक्टिंग डेब्यू है, तो आपने ये कैसे संभाला मेकअप, इतने हैवी आउटफिट्स एंड एक्टिंग, डांसिंग भी थोड़ा बहुत? जी, मेरे दिमाग में एक ही था कि अगर मैं कुछ बनूं तो स्कूल बनवाऊंगी, मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगी। पर एक्टिंग पर अभी कितना वर्क कर रही हो? जी, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग सीख रही हूँ, डांस, पढ़ाई। पहले मैं पढ़ती नहीं थी, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगी हूँ हिंदी। तो क्या मैसेज रहेगा? आपने पढ़ाई नहीं की है तो ऐसी, खास करके ऐसी लड़कियों के लिए पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है, प्लीज आप जी, एक मैसेज। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई है, बहुत
जब मैं पढ़े लिखों के बीच में खड़ी रहती हूँ तो मुझे बहुत अपने आप पे अफसोस होता है कि मैंने भी पढ़े लिख के इनके जैसे मैं भी बात करती, कुछ कर पाती। मुझे बहुत अफसोस होता है, तो पढ़ाई लिखना करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अचीव किया है, बस ठीक करते रहना। ऑल द बेस्ट। हेलो नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह लोधी है और मैं मोनालिसा को अभिनय सिखा रहा हूँ और बाकी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, कैसे डांस सीख पाए और पढ़ना भी सिखाया। अभी पहले पढ़ नहीं पाती थी, अब तो किताबें पढ़ने लगी हैं, तो वहाँ तक भी लेके आया हूँ। और आज मेरे ख्याल से मैं सबसे ज़्यादा एक गुरु को सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है जब उसका कोई स्टूडेंट कोई अचीवमेंट लेता है। तो आई थिंक मुझे तो वहाँ पे आंसू आ गए थे जब गाना पूरा हुआ। तो अब कर रहे हैं मेहनत हम लोग सब के कुछ आगे करें। फिल्म भी इनकी आने वाली है, धीरे धीरे सीख रही है, समय लगेगा लेकिन कर रही है मेहनत। हाय एवरीवन, मेरा नाम शैल सैनी है और गाने का जो आपने म्यूज़िक सुना है वो मैंने किया हुआ है। उत्कर्ष ने उसको बहुत अच्छा राइट किया है, बहुत अच्छा कंपोज किया है और हम लोगों ने मिलकर उसमें जो म्यूज़िक दिया है शायद आपको अच्छा लगा हो। माय नेम इज़ अभिजीत नाग और ये गाना मैंने डायरेक्ट किया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इट्स बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद उत्कर्ष। उत्कर्ष के साथ ये मेरे सेकंड गाना है और मोनालिसा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। नो डाउट शुरुआत में इट वुड नॉट ईजी कि कुछ शॉर्ट्स हम निकाल रहे हैं और चीज़ें चल रही, बट आफ्टर सम टाइम लाइक उन्होंने इतना अच्छे से उसको सजेस्ट किया और सारी चीज़ें उन्होंने की है और फाइनली गाना इज़ आउट आपके सामने, तो आपको शायद अच्छा लगा होगा। सर आपसे जानना चाहूँगा कि कितना प्राउड फील हो रहा है मोनालिसा को बड़े पर्दे पर देखते सर सेंटर में ना, सेंटर में आप इधर आप ऐसे आओ। अब पापा को इससे ज़्यादा क्या होगा, इनकी खुशी की है। तो अब इन्होंने जो सोचा है वो पूरा भगवान इनका करियर बढ़ाए। ये स्कूल का बोल रहे तो मेरी भी पूरी उम्मीद है कि कुछ मिलेगा तो मैं ही खुद करवा दूँगा, स्कूल वगैरह पढ़ाना बच्चों को। लेकिन अभी जैसे सर ने कहा कि अभी लिखना भी शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया मोनालिसा। ऐसे तो मैं हमेशा देखता हूँ कुछ पढ़ लेती है, मेरे को भी बहुत खुशी होती है। किताब में कुछ भी लिखा हुआ रहता तो पढ़ लेते, मैं सोचता हूँ कि मजाक कर रहे हो। फिर सर को बुलाता हूँ कि सर ये क्या लिखा हुआ है। अब जैसे मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो ये बोलते कि सही तो पढ़ रही है और क्या पढ़ा है। मेरे को सर अच्छा आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि मोना के और भी भाई बहन हैं, तो उनके आगे की पढ़ाई या फिर उनके भविष्य के बारे में आप मैं अब भी रखना चाहता हूँ उनको स्कूल में, घर पे बोल दिया मैंने। मुझसे पूछ रही जी मोनालिसा आप कुछ कहना चाहती है? नहीं, मैं एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए रखा था, लेकिन मेरे 3 भाई बहन थे। मम्मी पापा राजस्थान गुजरात में माला रुद्राक्ष बेचने के लिए चले जाते थे, तो उनको कौन संभालता। इनकी वजह से मैंने मेरी पढ़ाई छोड़ी और मैं घर संभालती थी मेरे भाइयों को। फिर आज के दिन आप अपनी माँ को कितना मिस कर रही हैं? जी मैं मेरी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। थैंक यू थैंक यू। सामने देखेंगे। जी आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, एक गरीब घर की लड़की को यहाँ तक पहुँचाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और ये सहयोग और प्यार बनाए रखें। अभी उसको कोई लंबा सफ़र है उसका काफ़ी, तो आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ लोग बिना वजह से ट्रोल या मीडिया में कुछ ऐसा लिखने लगते हैं। लाइट का आगे हट जाओ, आपकी आवाज इट्स रोलिंग। बोल रहा है तुम्हारा। सर थोड़ा आप आगे ही ना, लाइट कम थोड़ा सा आगे दीजिए। ऑल द बेस्ट टू टीम साजदी। थैंक यू सो मच। एक व्यक्ति का साइन बनाते हैं। यस एक कर लेते हैं।